जैसा। 10 घंटे उस ईश्वर की याद, उसमें सराबोर और दुनिया के काम जैसे आज हैं, वैसे 10 घंटे प्रभु की याद जैसे आज हैं, इससे अच्छे। लेकिन हमें बनाने तो 16 घंटे हैं। 10 के 16 घंटे कैसे बने, इसके लिए हमें विचार करना होगा कि हमारे देश में कौन कौन से व्यवसाय हैं, फिर और कैसे कैसे हैं। व्यवसाय की दृष्टि से हम अपने देश की जनता को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग किसानों का। हमारे देश में 70% जनता किसान है, जो किसानी का काम करते हैं। दूसरा तबका व्यापारियों का, जो व्यापार करते हैं। तीसरा तबका प्रोफेसर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिस में काम करने वाले लोग। चौथा तबका उनका है जो कारखानों में काम करते हैं, स्किल वर्कर्स। पांचवा तबका देवियों का। और हमारे देश में बहुत कम प्रतिशत देवियों की ऐसी है जो नौकरी में है। ज्यादातर देवियां, उन पर घर का भार है, घर का काम चलाती हैं। व्यवहार की दृष्टि से हम अपने देश की जनता को 5 भागों में बांट सकते हैं। अब हम देखेंगे, एक एक भाग को लेंगे कि क्या हमारे पास और कोई समय खाली है जो हम परमात्मा को दे सकते हैं। अभी तक हमारे देश में ज्यादातर बैल और हल से खेती होती है। ट्रैक्टर हैं, बहुत कम है। देखा गया है कि जब किसान हल चलाता है तो थोड़ी देर तो चुपचाप चलाता है, उसके बाद कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है। नौटंकी का गाना, आला उदल, कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए करते हैं कि जिससे थकान महसूस ना हो। जब नौटंकी का गाना गा सकता है या आला उदल गाना गा सकता है, तो परमात्मा की भक्ति का रसा हुआ भजन भी गा सकता है। हल चलाने में 2 विशेष बात का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो कि जमीन जितनी खुदनी चाहिए खुद रही है नहीं। दूसरा ये कि हाथ का प्रेशर, जिससे फाल कहीं बैल के पैर में न लग जाए। इन दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और हल चलाना किसान अपना 14 साल के बच्चे को सिखा देता है। किसान के बच्चे सुंदर सुंदर हल चलाते हैं और आपस में बातचीत भी करते चले जाते हैं। हाथ के प्रेशर से पता चलता है कि हल ठीक चल रहा है या नहीं। ज़्यादा कोई होशियारी का काम नहीं है। तो हल चलाना का काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। दूसरा काम बीज बोने का। जब किसान बीज बोता है तो हल में कुप्पी बांध देता है और बीज डालता जाता है, बोता जाता है। ये काम भी वह ईश्वर की याद में कर सकता है, कोई रुकावट नहीं। तीसरा काम पानी देने का। आजकल तो बिजली के कुएं हैं, बटन दबाया, पानी निकला। सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है, एक क्यारी से दूसरी क्यारी। लेकिन जहां पर ये साधन नहीं, वह कुओं से पानी देते हैं, चरस से पानी देते हैं। इसमें 2 आदमी लगते, एक बैल चलाता और दूसरा कुएं के पास खड़ा रहता। जब चरस ऊपर आ जाता तो किसान बोलता था, आए राम। बैल रुक जाते। जब पानी गिरा दिया जाता तो बैल चलने के लिए कहते, चलो राम, आए राम, चलो राम। पानी देने का काम होता। आजकल तो बहुत आसान है, पानी सिर्फ खेतों में काटना पड़ता है, एक क्यारी से दूसरी क्यारी। इसे तो ईश्वर की याद में बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो किसानी का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो परमात्मा की याद में ना किया जा सकता हो। हर काम ईश्वर की याद में कर सकते हैं। सच तो यही है कि हमारा पुराना कल्चर यही था, हर काम भगवान की याद में किया जाता था। और जो पुराने ज़माने के किसानी के काम थे, गांव में ईश्वर की याद में किए जाते थे। लोगों का कोई भी क्षण बिना परमात्मा की याद के नहीं जाता था।
और जो वास्तविक सभ्यता थी वो गांव में थी। गांव में ताले नहीं लगते, घर ऐसे ही खुले पड़े रहते, कोई खतरा नहीं। गांव की बेटी सारे गांव की बेटी होती, उसकी तरफ कोई निगाह उठाकर नहीं देख सकता था। सारा गांव निछावर हो जाए अगर कोई ऐसी बात हो जाए, तो ये था हमारे देश का कल्चर। शुद्ध वातावरण, सुंदर वातावरण, ईश्वर में जीवन। किसान की कमाई बड़ी मेहनत की कमाई है, बड़ी मेहनत से अन्न पैदा करता है, जितनी जरूरत है उतनी घर में रखता है, बाकी शहरों में बेच देता है, जिससे शहरी लोग अपना पेट भरते हैं। उसका काम बड़े परोपकार का है। अगर सारे किसान एकता कर लें, अनाज शहरों में ना भेजें, तो बड़ी समस्या पैदा हो जाए। तो उनका काम बड़ा सुंदर है। भगवान ने अच्छी रोजी दी है, मेहनत का काम, ईमानदारी का काम, ईश्वर में जीवन। किसान को परमात्मा ने सबसे प्यारा बेटा बनाया है आध्यात्मिक दृष्टि से। अगर आप संतों का इतिहास उठाकर देखें तो 99% जितने बड़े महात्मा हुए सब गांव के थे। 1% जैसे विवेकानंद कलकत्ता के थे। तो जितने ही महात्मा हुए, चाहे गुरु नानक देव, क्या संत कबीर, क्या तुलसीदास, क्या सूरदास, क्या ज्ञानदेव, क्या नामदेव, सभी गांव के थे। जहां ऐसा सुंदर वातावरण उपलब्ध था कि हर काम निरंतर ईश्वर की याद में किया जाता था। अगर 70% लोग चाहें सुंदर सच्चा जीवन अपनाएं, अपना जीवन ईश्वर में कर सकते हैं और 24 घंटे ईश्वर की याद कर सकते हैं। कितना सुंदर जीवन बन सकता है अगर इस तरफ प्रवृत्ति हो जाए, रुझान हो जाए और ये असल सत्य समझ आ जाए कि बड़ा परिवर्तन आ जाए। आज गांव में राजनीति घुस गई है गंदी। अवसर है भगवान ने दिया हुआ, मनुष्य जीवन दिया है अच्छा जीवन बनाने के लिए। अगर हम चाहें प्रगतिशील हो तो अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं। प्रेम की गंगा बहे, इतनी आत्मीयता हो कि अपने और गैर में फर्क मालूम ना हो। दूसरी बात क्या है कि कर्म में भावना का बड़ा महत्व है। हम कौन सा काम किस भावना से करते हैं, कर्म का स्तर बदल जाता है भावना की वजह से। वही कर्म है बंधन वाला है, वही कर्म आपको परोपकारी बना देता है और वही कर्म आपको ईश्वर से मिला देता है। कर्म में असली चीज भावना की है। यही किसान अगर सिर्फ इसलिए इस भावना से खेती करता है कि मुझे पैसा मिलेगा, पैसा तो मिलेगा, लेकिन अगर उसकी भावना ऐसी बन जाए कि भगवान ने मुझे ऐसा सुंदर काम सौंपा है, मैं सबकी सेवा करता हूँ, अन्न पैदा करता हूँ, यदि इस भावना से वे काम करे तो परोपकारी हो जाए। ये सात्विक भावना बढ़ते बढ़ते ये अनुभव कराती है कि कितनी मेहनत क्यों ना कर ली जाए, पर ईश्वर कृपा ना हो कुछ नहीं हो पाता। बड़ी अच्छी फसल लहला रही है, कटने के लिए तैयार है, पर यदि देव प्रसन्न नहीं और ओले पड़ गए, सब कुछ नष्ट हो गया। किसान अनुभव करता है, मैं नहीं करता, करने वाला तो कोई और है। परमात्मा करता है। जहां ऐसी भावना आई कि वह कर्ता से अकर्ता बन गया, कर्म करते हुए भी अकर्ता, फिर देखने वाला हो जाता है, कर्म करने वाला नहीं। यंत्र समझता है अपने आप को, कोई करा रहा है, वो कर रहा है, ईश्वर में जीवन हो जाता है। तो भावना बदल जाने से वही खेती का काम, मोटा खाना, मोटा पहनना,
कपड़े भी अच्छे नहीं, दूसरों को देखकर जलता है। जो फैक्ट्री में जाते हैं वे अच्छे कपड़े पहने फिरते हैं, बेचारा किसान मोटी चादर ओढ़ कर फिरता है। कभी कभी ईर्ष्या पैदा होती है कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं और ये हालत। अगर पैसे के लिए काम करता है तो कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर ये भावना बदल गई कि मैं तो बड़े परोपकार का काम करता हूं, भगवान ने मैं बड़े महत्व का काम सौंपा है, कितना सुख पहुंचेगा उसे। और जब ख्याल पैदा हुआ कि ईश्वर ही करता है, मैं नहीं करता, तो फिर कहने ही क्या, वही कर्म है, अब परमात्मा से मिलाने वाला हो गया। वही कर्म बंधन में बांधने वाला था। तो यदि 70% किसानों का जीवन बदल जाए, देश की काया पलट जाए। दूसरा बड़ा तबका बिजनेसमैन, व्यापारियों का, इसमें 2% व्यापारी तो ऐसे हैं जिनके पास समय ही नहीं है, समय का अभाव है। सुबह से उठने के बाद रात को 10 बजे तक पैसों की बारिश होती है, इतनी कि गिन नहीं सकते। बोरियों में भरा फेंक दिया, ये नहीं जानते कि कहां खर्च करें, कैसे करें। लेकिन उनकी जिंदगी क्या है, सुबह से उठते हैं, शाम तक इतना व्यस्त जीवन कि खाने की फुर्सत नहीं। और अधिक काम की वजह से इनकी शारीरिक हालत बहुत कमजोर हो जाती है। इन्हें खिचड़ी भी मुश्किल से हजम होती है। जीवन में इन्हें कोई सुख नहीं। बस शाम को इतना पता चल जाता है कि 1 के 2 लाख हो गए, 1 के 10 हो गए, 10 के 21 हो गए। यही आनंद है। बड़ी खाता लिखा गया, इतना बढ़ गया। वैसे तो अगर हम सोचें कि हमारे देश में जिनकी 25 से 30 हजार माहवार की आमदनी है, अगर वो सब प्रकार संपन्न है, तो अधिक पैसे की क्या आवश्यकता। मेरे ख्याल से तो ऐसे व्यापारी जिनकी तृष्णा का अंत नहीं, कर्जदार पैदा हुए। पहले जन्म में इन्होंने कर्ज लिया, इनके जो बच्चे हैं असली सुख वो उठा रहे हैं। किसी के पास 2 कार, किसी के पास 3, किसी को अशोका होटल, किसी को ताज होटल, और ऐश वो करते हैं। उस पैसे का उनके बच्चे उठा रहे हैं। उस बेचारे को तो चिंता है इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की। तो ये कमजोर कर्जदार थे, अब कर्ज चुका रहे हैं उनका, जो इनकी संतान बनकर आए हैं। लेकिन ऐसों के लिए भी इन संतों ने बहुत सुंदर रास्ता बताया कि निराश ना हो। अगर ऐसा कोई काम करते हैं बार बार तो काम बन जाए। अगर आपका शॉपिंग सेंटर है, वहां आप वही खाता लिखते हैं, तो जैसे वही सामने आए कहिए ओम, लिख डालिए। जब लिख डालें तो कहिए ओम। इस तरह भगवान की याद आ जाएगी। अगर कैश गिनने का काम है, तो जब कैश हाथ में लिया तो कहिए ओम, और जब गिनकर डाला तो कहिए ओम। अगर 1000 बार गिना तो 2000 बार परमात्मा का नाम, और जो 2000 बार परमात्मा का नाम लेगा उसे इस हमेशा अपने इष्ट देव का ख्याल बना रहेगा, तब भी काम बन सकता है। और उसके बाद बाकी जो व्यापारी गण है, ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा हर वक्त काम होता हो, कभी होता है कभी नहीं। आप अपनी दुकान पर जाइए, अपना सामान ठीक कीजिए, सफाई कीजिए,
अगरबत्ती धूप बत्ती लगाएं, उसके बाद ईश्वर की याद में डूब जाइए। आंख खोलकर ईश्वर की याद कीजिए, अपने इष्टदेव का ध्यान कीजिए, और उसके बाद जब ग्राहक आ जाए तो भगवान की याद को छोड़ दीजिए, ग्राहक से लग जाइए। और जब ग्राहक संतुष्ट होकर चला जाए तो ईश्वर की याद में लग जाइए। बेकार गप्पों में अपना जीवन का लाभप्रद समय खराब ना करें, काम कीजिए या ईश्वर की याद कीजिए। फिर ग्राहक आ जाए तो आप ईश्वर की याद को छोड़ दीजिए। इस तरीके से जब जब आप खाली हो, ईश्वर में, परमात्मा में अपने मन को लगाइए। ऐसा आप करेंगे, 12 घंटे अगर दुकान पर रहते हैं, सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक, तो भोजन वहीं करते होंगे। ये समय तो ईश्वर को देना ही है। उसके बाद आराम भी करते होंगे। वह समय अपने इष्टदेव को याद करिए और ठाठ से आराम कीजिए। इष्टदेव को याद करते करते अगर 12 घंटे में 6 घंटे ग्राहक आया और 6 घंटे नहीं आया, तो 6 घंटे अपने इष्टदेव की याद और 6 घंटे दुनिया का काम बड़े आराम से किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। और उसके बाद आपका मन, आपका शरीर उस चीज की आदत बना लेगा। अगर आपने 1 महीना ये काम कर लिया तो दूसरे महीने आपको प्रेशर दिमाग पर देने की जरूरत नहीं। जैसे ही ग्राहक आएगा वैसे ही चेंज ओवर, जैसे ही ग्राहक जाएगा वैसे ही चेंज ओवर ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। जैसे दुनिया आज आपकी है वैसे ही रहेगी। जोर इस बात पर है कि अपनी जिंदगी का कोई भी समय खाली बर्बाद नहीं करना। दुनिया का काम करते हैं, कोई नुकसान नहीं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े कारखाने खोलता है, देश की समृद्धि बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, कल्याण का काम है। अगर उसकी निगाह सिर्फ पैसा कमाने पर है तो खराबी है, बंधन है। कर्म किस भावना से किया जाता है बड़े मायने रखता है। अगर उद्देश्य यही है कि सिर्फ पैसा बने तब बंधन का कारण है, वो कर्म दूषित हो जाता है। अगर इसके पीछे सुंदर भावना है कि परमात्मा ने मुझे ऐसी स्थिति में रखा, मेरे पास संपत्ति है, धन है, नए नए कारखाने खोलता है, देश की समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, देश का कल्याण होगा, पैसा भी मिलेगा, और जो पैसा कमाने के लिए करता है उसे भी मिलेगा। भावना से बड़ा भारी अंतर पड़ जाता है। एक परोपकारी बना देगी, दूसरा बंधन का कारण होगी। भावना ही सब कुछ है। हर जगह लिखा होता है वर्क इज वर्शिप, पर हर काम पूजा नहीं है। आप हर काम को पूजा में बदल सकते हैं। जैसा जिस भावना से करेंगे वैसा ही होगा। भावना बड़ी प्रधान चीज है। किस भावना से काम किया जा रहा है उसके मायने और भावना की वजह से कर्म का फल बदल जाता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।